हुआ कुछ यूँ है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक और मुतनाज़े बयान पर मुल्क में हंगामा बरपा है। उन पर हर तरफ से शदीद तनकीद हो रही है। पाक फ़ौज की जानिब से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है कि नाजुक वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर फ़ौज में शदीद गम और गुस्सा है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सदर आरिफ अलवी की तरफ से भी दिफा करने से वाज़ेह है कि ये एक गैर ज़रूरी बयान है जो इमरान खान को नहीं देना चाहिए था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बयान से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तब से करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, क्या वो सोच कर कहा और इस किस्म के बयान से वो क्या हासिल कर लेंगे? पहली बात तो मैं ICPR का जो बयान है उसकी तरफ पहले आना चाहूँगा, क्योंकि वो करंट बयान है वो, और कि उन्होंने एक बार फिर फ़ौज की वापसी का इज़हार किया है आइन से और दस्तूर से और डेमोक्रेसी से, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि फ़ौज को गैर सियासी रहने दिया जाए, उसको सियासत में मुलविस ना किया जाए। और फिर ये भी कहा है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर एक आइनी अमल है, उसका एक प्रोसेस है, उसका तरीक़ाकार है जो सबके इल्म में जो आइन में लिखा होती है। अब ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मेरे सामने हैं कि कमिटमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी का वो अभी तक मुतज़लज़ल नहीं हुआ है। कोशिश बहुत की गई है कि कोई मसला हो जाए, लेकिन ना फ़ौज कर सकती है ना उसे करना चाहिए। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं बहुत। ये फास्ट बॉलिंग का मसला नहीं है या वाइड बॉल या नो बॉल का मसला भी नहीं है, ये मसला मुल्क की सलामती का आ जाता है। आप जब बहैसियत इदारा एक फ़ौज को कंडेम कर रहे होते हैं तो दरअसल आप अपना वो बयान आपके जहन में है कि पहले फ़ौज को शिकस्त दी जाएगी, प्री एक्टिव प्रोग्राम को कब्जे में ले जाएगा और फिर पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये वो बयान है। या मैं नहीं चाहूँगा कि इस बयान को मुंसलिक करना शहबाज गिल के बयान से, बिल्कुल नहीं चाहूँगा मैं, अल्लाह न करे ऐसा हो। लेकिन ये कि जो बयान कल जब ऑन एयर हो रहा था उस पर अंदाज़ा हो गया था क्या सूरत हाल है। इनका बहुत अच्छा केस था हाई कोर्ट में, बहुत ठीक ठाक केस था पाबंदी के ख़िलाफ़ उनके लाइफ उस पर। लेकिन जब हाई कोर्ट ने कल सुना ये पूरा मामला, मिनट्स देखे, तो वो भी आज बिखर गए। वो भी आज उनके वकील के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप खड़ा रहा कोर्ट के अंदर। जब वो पूछा उन्होंने क्या ये इसका कोई जस्टिफिकेशन है, मेरा ख्याल है खान साहब के बहुत से ऐसे बयान आते हैं जिनका जस्टिफिकेशन कोई नहीं है और कोई दे नहीं पाता। कोशिश भी अगर हम कर लें तो नहीं आता। भी देखिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, तेरा बाप भी इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, कोई माइकल लाल डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, अवाम की आंखों में खून उतर आया है। अभी देखा नहीं इन्होंने कि पाबंदियाँ क्या होती हैं, पाबंदियाँ किस तरह लगती हैं, जुलूस जलसे कैसे रुके जाते हैं, इनको अभी तक पता ही नहीं है। तो बेचारे बहुत अच्छे माहौल में पले बड़े हैं, तो जागीरों पे पले बड़े हैं, इनको नहीं पता। तो मेरा अपना ख्याल है कि खान साहब ने बड़ी गलती की और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बहुत टाइम पर अपने आप को लाताल्लुक किया है इस बयान से, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर भी है फौज के, इस वजह से। ठीक है अमीर अब्बास, आपके ख्याल में खान साहब इस किस्म के बयानात क्यों देते हैं? ये तो बड़ा वैसे दिलचस्प सवाल है शाइस्ता कि वो ये क्यों देते हैं। मेरा ख्याल है अगर अभी हम ये जो गुज़श्ता 4 महीने अगर इसको सामने रखें तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि जो उनको इक़्तिदार से निकाला गया। दूसरा ये कि वो दबाव बरकरार रखना चाहते हैं हुकूमत पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी, और वो इन दोनों को कॉर्नर करना चाहते हैं ताकि उस दबाव की वजह से कोई ऐसा वे आउट निकल सके कि वो इलेक्शन में जा सकें। अच्छा, वो ये तो कह नहीं रहे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें बग़ैर मुंतखब किए, वो इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन मांगना उनका राइट है, वो उसके लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहें, वो उसके लिए धरने देना चाहें पुरअमन तरीके से, उनका राइट है। वो प्रोटेस्ट करना चाहें, उनका राइट है। लेकिन उनको अपनी ज़बान के ऊपर काबू पाना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जमात वाहिद अपोजिशन की बड़ी जमात है, बाकी सारी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं। और दुनिया में कोई डेमोक्रेसी जो शैम डेमोक्रेसी है वो भी अपोजिशन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है।
सो ऑपोजिशन में वो है, उनका एक अहम रोल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मुकम्मल करने में। मुझे समझ नहीं आती कि वो उड़ता हुआ तीर गले क्यों लेते हैं जब वो हैं पाकिस्तान के एक बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर है, उनके साथ एक बड़े यानी उसको क्वांटिटी में देखने की जरूरत नहीं है, वो एक बड़ी मैसिव सपोर्ट रखते हैं अपने लिए। कल इलेक्शन हो वो इस हुकूमत को नाको चने चबवा सकते हैं, लेकिन वो बार बार उनकी या उनकी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी सियासी हिमाकत हो रही है कि उनका ग्राफ जो ऊपर जाता है वो फिर नीचे आता है, वो फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जो हजरत अली का फरमान है ना कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है, इंसान अपनी जुबान का गुलाम है, जैसे बोलेगा उसकी जुबान उसे तख्त पे भी बिठा सकती है, उसे तख्ते पर भी ले जा सकती है। इमरान खान साहब की जुबान उन्हें बार बार तख्ते की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। अब जो उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा के बारे में कहा, जो वो कहना चाहते थे वो ठीक था, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने मुंतखब किए उन अल्फाज का दिफा नहीं किया जा सकता, वो गैर जरूरी अल्फाज, सोचे समझे बगैर बात कर दी जाती है, सोचे समझे बगैर। लेकिन जो ये परसों उन्होंने बात की है शाइस्ता, कल ये परसों में, ये सोचे समझे बगैर नहीं थी, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने बात की। अच्छा, अगर वो ये मुतालबा करते कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ये दबाव बरकरार रखना चाहते तो उनको रखना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। लेकिन जो उन्होंने ये बात कह दी ना कि ऐसा जर्नैल आएगा, आ सकता है जो इन चोरों को बचाएगा, करप्शन, मेरा ख्याल है ये इंतहाई नामुनासिब और गैर जरूरी अल्फाज थे। ठीक है मुज़म्मिल सरवरदी साहब, जिस तरह से अमीर अब्बास साहब ने भी फरमाया कि खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वो काबिल कबूल रहेंगे? देखिए, इससे पहले भी माजी करीब में पाकिस्तान में एक सियासतदान थे और वो भी अपनी मकबूलियत का बहुत दावा करते थे और उनकी एक इशारे पर मिनी पाकिस्तान बंद हो जाता था, फिर वो जिसको टिकट देते थे वो लाखों वोट भी ले जाता था और उनको अपनी पॉपुलैरिटी पर बहुत जोम था, लेकिन उन्हें भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं था। वो भी हैप्पी आवर्स में ऐसी गुफ्तगू करते थे जो नाकाबिले कबूल थी और फिर वो चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ उनके साथियों ने उन्हें डिसोन कर दिया। जैसे आज इमरान खान के अपने सदर मुमलिकत ने उन्हें डिसोन कर दिया, वैसे उनकी सारी जमात ने उनको डिसोन कर दिया कि हम इनके बयानात का मज़ीद दिफा नहीं कर सकते, हालांकि वो एक लंबे अरसे उनके बयानात का दिफा करते रहे। तो मैं ये तो बड़े मंजरनामे में मुमासलत नज़र आती है कि जब लीडर एक ख़ास किस्म की मेंटल स्टेज पर पहुंच जाता है जहां वो रोज़ाना ऐसी गुफ्तगू करने लग जाता है जो काबिल कबूल नहीं होती, तो फिर उसके साथी उसका दिफा करते करते थक जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जिस तरह आज आरिफ अलवी साहब ने छोड़ दिया और लोग भी छोड़ देते हैं। वो जिनके नाम पे कराची बंद हो जाता था, आज भी अब उनके कराची में उनका नाम लेना मना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको बात करने का ज़रूर हक है, आपको अपनी मकबूलियत का जोम भी होना चाहिए, पर मकबूलियत आपको निज़ाम को उधेड़ने और मुल्क को तबाह करने की इजाज़त तो नहीं देती है। मकबूलियत आपको आइन और कानून को पांव तले रोंदने की इजाज़त तो नहीं देती है कि आप जजों को ललकारना शुरू कर दें, आप जर्नैलों को ललकारना शुरू कर दें, आप लोगों को गालियां देने शुरू कर दें। आपके न्यूट्रल तो जानवर होता है, मीर जाफ़र होता है, मीर सादक होता है, और फिर आप कहें मैं अनटचेबल हूँ इस पाकिस्तान में क्योंकि अमीर अब्बास साहब कहते हैं वो सबसे मकबूल लीडर है। हम माने या ना माने, अमीर अब्बास साहब तो कहते हैं। तो नहीं, सारी दुनिया कह रही है, आप भी अंदर से मानते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया कह रही है, ये तो अभी इंतखाबात का कोई वक्त ही नहीं है। आइन और कानून 20 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन लाहौर से पंजाब से जीतना, ज़िमनी इलेक्शन कराची का जीतना, करा दो। जब मैंने कह दिया इंतखाब ये मकबूलियत की अलामत नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन तो पीडीएम ने भी बहुत जीते थे जब इमरान खान, तो वो मकबूल थी उस वक्त। ज़िमनी इलेक्शन वो उस वक्त मकबूल थी ना भाई, जब वो जीत रहे थे वो मकबूल थी, आज ये जीत रहे हैं तो ये मकबूल है। फिर पता नहीं जब इलेक्शन होगा तो कौन मकबूल होगा। अगर 21 में वो मकबूल थे, 22 में ये मकबूल है, 23 में पता नहीं क्या होगा। फिर सिचुएशन तो 6 महीने बाद बदल जाती है ना यहाँ पे। तो जिधर आपके रास्ते उनसे कहते हैं इलेक्शन करवा दें, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, पता लग जाएगा कि मकबूलियत किसकी है। क्यों करा दें भाई, आइन इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? उसके तहत ही कराएंगे ना।
किसी की जाती ख्वाहिश पे करा दे इस मुल्क में इलेक्शन। 25 जुलाई 2018 के बाद क्यों कहा था कि इलेक्शन करवा दें? मुजम्मिल साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। मेरी जाती ख्वाहिश का मोहताज और मफलूज है, अगर मेरी जाती ख्वाहिश को नहीं माना जाएगा तो मैं मुल्क मफलूज कर दूंगा। मैंने कहा इलेक्शन करा दो तो करा दो, मैंने जो कह दिया है भाई, आइन में मुद्दत लिखी है, आप आईनी तरीके से गए हैं, आप वोट खो गए अपने पार्लियामान में, और 2014 से हम देख रहे हैं जब ये मौसूफ ऑपोजिशन में होते हैं ये पार्लियामान से निकल जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, कोई ऑपोजिशन का रोल नहीं देते, फिर जब हुकूमत में आने का वक्त आता है तो आ जाते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा इन्होंने जाली इस्तीफे दिए, अब भी जाली इस्तीफे दिए, उनकी तस्दीक नहीं करते हैं, सेम स्क्रिप्ट है। इसलिए हमारे लिए ये आजमाए हुए, और हमने देखा है कि मकबूलियत के घोड़े पे चढ़ के जब कोई पाकिस्तान की तरफ भागता है तो फिर पाकिस्तान उसके साथ कैसे निपटता है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, हम देखते हैं कि पहले काफ़ी मरतबा इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मुझे दीवार के साथ मत लगाओ वरना मैं कॉर्नर टाइगर बन जाऊंगा, मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन आपके ख्याल में इस किस्म के बयानात से खान साहब खुद अपने आप को दीवार के साथ नहीं लगा रहे? देखिए शाइस्ता, मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने कल बयान दिया ना कि मेरिट पे होना चाहिए और मुहिब्बे वतन होना चाहिए, सारे आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन होते हैं। हमारे मुल्क के तमाम फौजी जो है ये काकूल से अपनी स्टडीज़ शुरू करते हैं, लेफ्टिनेंट से अपना सारा अपनी जॉब स्टार्ट होती है, फिर आर्मी चीफ तक पहुंचते हैं। इस दौर में पता नहीं कितनी गोलियां उनके कानों के पास से, कंधों के पास से गुजर जाती हैं, तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन मेरा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो साबिक सदूर होते हैं या वज़ीर आज़म, वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? मतलब कोई इसकी वजह है कि बस ऐਵੇਂ ही कर जाते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि जी आपने तो 3 साल के लिए आना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो रहना होता है, ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर आपने देखा कि अभी मुजम्मिल साहब ने तजिया बहुत अच्छा करते हैं पर डंडी मार जाते हैं। भाई लंदन के 2 लीडर हजरात का आप कहते हैं ना कि पहले वो बड़े पॉपुलर थे, अब उनकी पॉपुलैरिटी देख लें दोनों की कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है। उनको कराची में कोई नहीं पूछता, इनको लाहौर में कोई नहीं पूछता, वो भी नाम ले लेके जो भी अटैक था वो इदारों पे ही कर रहे थे ना, किसके ऊपर कर रहे थे। तो बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, और अगर बहुत पॉपुलर है तो फिर लंदन में छुप के नहीं बैठना चाहिए, आए और मैदान में आके मुकाबला करें, इलेक्शनों का मुतालबा करें। अभी मुजम्मिल साहब को बड़ा बुरा लग गया कि जी उनके कहने पे क्यों इलेक्शन कराए, तो 4 साल पीडीएम क्या शोर मचाती रही, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। 2018 के इलेक्शन जाली इलेक्शन थे, फिर उन जाली असेंबलियों में अब तुम खुद बैठे हुए हो। जब ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई 15 सीटें जीत गई तो आपने बयानिया शुरू कर दिया जी ये तो उनकी ही सीटें थी, यानी कि जिन इलेक्शन को आप जाली इलेक्शन और आरटीएस का इलेक्शन कहते थे आपने खुद ही मान लिया जी कि ये उनकी सीटें थी। तो भाई तजिए में बात होनी चाहिए कि चारों तरफ बंदा खेले, लोगों को सही बताए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ये जेब नहीं देता कि वो हमारे इदारों के ऊपर अटैक करे या इदारों को घसीट के बीच में लेके आए। कभी आर्मी चीफ का नाम लेके कोई हर्जा सराई करे या उनकी तैनाती पे आप देखें कि तैनाती होती है मिलिट्री के अंदर, ब्रिगेडियर्स की प्रमोशन होती है, मेजर जनरल्स की प्रमोशन होती है, वो मेरिट पे ही होती है। वहाँ पे मेरिट है, वो वाहिद इदारा है जहाँ पे मेरिट पे ही होती है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है और उनके पाए का इस वक्त कोई लीडर नहीं है, तो उनको संभल के बात करनी चाहिए। मुजम्मिल साहब उनको पॉपुलर माने ना माने, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब एनबीसी का कमेंट ले लूं फिर आपके जाने बात हूँ। जी एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इंतखाबात का मुतालबा जो चाहे कर सकता है, जमात इस्लामी भी कर सकती है, कर रही है वो जी। छोटी मोटी पार्टियां हैं, जीएसएन तरक्की पसंद तहरीक, वो भी करती है इंतखाबात कराओ, उनका भी दावा है कि उनकी अक्सरियत है। तो ये तय इंतखाबात ही करेंगे कि कौन कितना मकबूल है, कब इंतखाबात का एक वक्त मुकर्रर है, 5 साल पूरे होने दें, इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी बात मैं कहता कि जो कुछ भी हुआ है इस दौरान इमरान खान साहब का जो मुहिम जुजान अंदाज है, ये देखिए रिफ्रेजिंग मैंने उस दिन भी कहा था आखिरी प्रोग्राम में अपने कि रिफ्रेजिंग होती है, आप बहुत कुछ कह सकते हैं रिफ्रेज करके, जुमले को बदल के, जुमले को नरम करके बात को अपनी पहुंचा सकते हैं, तीर मार सकते हैं, आप तलवार का घाव मार सकते हैं जो फील भी ना हो, महसूस भी ना हो। ये आर्ट होता है ये। और अगर इमरान खान साहब ने मगरिब में रहकर ये आर्ट नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा भाई? खाली बॉलिंग सीखी, इन स्विंगर और आउट स्विंगर सीखी, वो बेकार है हमारे लिए। दूसरी बात, अगर आप फौज के इदारे को तबाह करने के लिए आमादा हैं
तो फिर तो मसला है, फिर तो एक बहुत खतरनाक मसला हो जाएगा। आपकी शिकायत ये है ना कि आपको सपोर्ट नहीं किया गया, आपको पीटीएम के खिलाफ सपोर्ट नहीं किया गया, आपके लिए टेलीफोन नहीं किए गए एमकेएम को, दूसरी पार्टियों को कि आके इनको वोट दो। ये शिकवा है आपको ये शिकवा कि पीडीएम को अब सपोर्ट किया जा रहा है, पीडीएम को इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं बार बार। तो आपके दौर में भी गए थे, आपके दौर में तो ये हाल था, पहले आर्मी चीफ जाते थे, फिर आप जाया करते थे, फिर आके बड़ी खुशी कहते थे इतने पैसे मिल गए। मैं एक बहुत नाजुक मरहले बात कर रहा हूँ कि मुझे खतरा है कि इमरान खान के इन बयानात से आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी नक़्ल हरकत पर पाबंदी लग सकती है एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान बहुत बड़े बुरान से दो चार है। सही। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, देखिए बात यह है कि माजी की कोई बात लेकर आज का दिफा बनाना भी तो एक अजीब बात है। अब आज कहें जी ये बात गलत हो रही है, आप कह रहे हैं जी माजी में भी हुआ था, माजी में हुआ था तो क्यों एक्शन नहीं लिया था? इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों मजे लेती रही? जिन्होंने उनके ख्याल में ये कोई जुर्म नहीं था और उनके ख्याल में आज बयान दिया, एक मिनट, कोई जुर्म नहीं था और उनके ख्याल में इदारों के खिलाफ बोलना कोई जुर्म नहीं था और वो समझते थे इससे इदारे उनके और करीब हो जाते हैं और इदारों के पास उनके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। और वो आज बड़ी बरमला कहते हैं कि मैं तो पार्लियामान से बिल मंजूर कराने के लिए भी एजेंसियों को इस्तेमाल करता था, मैं तो अपोजिशन के खिलाफ भी एजेंसियों को इस्तेमाल करता था। भाई एक ही चेयरमैन नैब आपको चाहिए, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए, आप एक्सटेंशन दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपको मसला है, अदलिया अगर रात को खुल जाए आपको उससे मसला है, फौज न्यूट्रल हो जाए आपको उससे मसला है। इस पाकिस्तान में आपको सबसे मसला है और आप अकेले खुद को समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना इस मुल्क की अदलिया ठीक है, ना फौज ठीक है, ना इलेक्शन कमीशन ठीक है, ना नैब चेयरमैन नैब, एक के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। उसे ऑर्डिनेंस पे मजीद 6 महीने चलाते रहे। तो इस तरह का अंदाज़े हुकूमत चलाना और इस तरह का फिर आप पाकिस्तान को कहते हैं तकसीम की तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं और दोस्त उनका दिफा कर रहे हैं, हम उसके जवाब में क्या कह सकते हैं? सही। नसीम सिद्दीकी साहब, नहीं, हम दिफा कोई नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बात की गलत की उनको नहीं कहनी चाहिए। दिफा तो आप कर रहे हैं ना। हम ये कहते हैं कि पहले भी क्यों नाम ले लेके कहा गया, तब आपने कितनी दफा कहा कि उन्होंने गलत किया। अभी आप पिछले दिनों देखे इमरान खान ने क्यों नहीं, आपने एक्शन लेना था ना, आपने बोला था एक्शन वज़ीर आज़म था, उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। चले मुझे बात करने दें। नसीम साहब बात मुकम्मल करें। मुज़म्मिल साहब, अच्छा, फिर मरियम नवाज अभी कह रही है जी कि तराजू टेढ़ा है। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? ये अदालत के ऊपर अटैक नहीं है? जरा मुजम्मिल साहब इसकी भी थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल दें। जिस तरह अपना नवाज शरीफ साहब नाम लेके बात करते थे उस पर भी रोशनी डाल दें। हम तो सारी बातों को कंडेम कर रहे हैं कि भाई किसी को भी इस तरह इदारों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। अभी जो नैब चेयरमैन थे कौन लेके आया था? पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिलीभगत के साथ ही आए थे ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, इस मुल्क में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मोहतात रहना चाहिए, इदारों के ऊपर इस तरह इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है अमीर, आपके ख्याल में खान साहब की स्टेटमेंट को पार्टी और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं क्या वो सपोर्ट करेंगे? देखिए, पार्टीज़ तो करती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पार्टीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ पार्टीज़ में कल्ट फॉलोइंग होती है। इमरान खान साहब को पूरी पीटीआई कल्ट फॉलोइंग की वजह से अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अभी जो मुजम्मिल साहब ने एक माजी की मिसाल भी दी, अगर उसको भी सामने रखा जाए तो जी देखिए ना, PMLN में नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ और DGISI के बारे में पूरी पीडीएम ने कहा आपसे हिसाब लेंगे, आपसे हिसाब लेंगे। आपने जब ये कहते थे इमरान खान सिलेक्टेड है और सिलेक्टर से हिसाब लेंगे, तो ये किसका नाम लेते थे? ये रीफ्रेज कर रहे थे बहुत अच्छे लफ्जों में। क्या कहना चाहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जो DGISI जनरल फैज हमीद, उनको कहते थे ये सिलेक्टर है। जो कुछ फिर मरियम साहबा का नसीम सिद्दीकी साहब ने जिक्र कर दिया। सो ये, और किसी ने कंडेम नहीं किया। जिस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि जजेस बुक्स से भरे बैठे हैं, कंडेम किया नून लीग ने। जिस वक्त नवाज शरीफ की मौजूदगी में तलाल चौधरी ने जड़ावाला में खड़े होकर कहा कि नवाज शरीफ ये सुप्रीम कोर्ट में बुत बैठे हैं, ये जज नहीं है, बुत है, इनको बाहर लेकर आओ। पता नहीं नवाज शरीफ थे या कोई वो नाउज़ुबिल्लाह कोई पैगंबर थे कि जो बुत शिकर बन गए थे। किसी ने कहा। इसी तरह पीपल्स पार्टी में से और PTA में से भी, तो कोई किसी पार्टी में से पार्टी लीडर अगर कोई बात करता है
तो उसे पब्लिकली आकर कोई कंडेम नहीं करता। जो कंडेम करता है, जो इख्तलाफ करता है, वो आप देख लें पीटीआई में से जस्टिस वजीउद्दीन अलहदा हो गया, तस्नीम नूरानी जैसा इंतहाई काबिल ब्यूरोक्रेट अलहदा हो गया, बेशुमार लोग इसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। तो हमारी पार्टीज में डिक्टेटरशिप है और उसमें कोई भी ये जुर्रत नहीं करता कि वो अपने पार्टी लीडर की जुबान को लगाम दे सके या उसका हाथ पकड़ सके कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे अगर आगे आप बढ़े तो फिर ये आपका अमल होगा, ये हम पार्टी का या हमारा अमल नहीं होगा। ये होता है एक ऑब्जेक्टिव बात करना। ठीक जो मोहब्बत करते हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, वो तो कमाल ही कर जाते हैं फिर एक तरफ। चलिए, मुजम्मिल साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मुजम्मिल साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। नहीं, नवाज शरीफ की पॉलिसी से उनकी पार्टी में भरपूर इख्तलाफ किया गया और पॉलिसी बदली गई। उनको वो खामोश भी रहा, उनका और मरियम का ट्विटर 1 साल पूरी पार्टी ने बैठ के उनसे बात की और कहा कि ये पॉलिसी नहीं चल सकती। मुजम्मिल साहब, जिस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने, पार्टी में इख्तलाफ था, फैसला नवाज शरीफ का हुआ, बात करने पार्टी से मुशावरत ही नहीं हुई, भी इख्तलाफ किया गया, पार्टी से मुशावरत ही नहीं हुई। नवाज शरीफ का फर्द वाहिद का फैसला था कि एक्सटेंशन देनी है और ये फर्द वाहिद नवाज शरीफ का फैसला था। पार्टी चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी कि नवाज शरीफ गलत काम करने जा रहे हो। बिल्कुल, पार्टी लंदन में मुशावरत के लिए मौजूद थी। वो केड़ी मुशावरत लंदन में हो रही थी भाई? फर्द वाहिद का फैसला था यार, खुदा के लिए यार। मुजम्मिल साहब कुछ सच की, और ये भी कहा, शायद खान अब्बासी साहब ने कहा, मैंने उनसे सवाल किया अपने प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जब हमारी हुकूमत आएगी हम इस एक्सटेंशन वाले कानून को तब्दील करेंगे। आज 4.5 महीने से उनकी हुकूमत है, उनको नैब का तो की तब्दीली तो याद आ रही है, तब्दील करें आज एक्सटेंशन के कानून नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। नाज़रीन, छोटे ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस।